चिराग पासवान की पार्टी में बार बार टूट की खबरें निकलकर क्यों सामने आ रही है? कई नेता इस्तीफा दे चुके हैं, कई नेता इस्तीफा लिख कर रखे हुए हैं, इस्तीफा देंगे और पार्टी से बाहर हो जाएंगे। और ये सब हो कब रहा है? उस दरमियान हो रहा है जब चिराग पासवान अपने करियर के शिखर पर हैं। पार्टी वापस ले लिए, कार्यालय वापस ले लिए, पिता का जो मंत्री पद था वो वापस ले लिए, दिल्ली में आवास उनको मिल गया। तो जब चिराग पासवान सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे, उस समय उन्होंने जो संगठन बनाया, वो संगठन आज बिखराव के स्टेज पर पहुंच चुका है। और ये खबर बेबुनियाद नहीं है। बार बार ये खबर निकलकर क्यों आ रही है? क्यों बिहार में, पटना में इसकी खूब चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान की पार्टी टूटने वाली है? और इसी पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम उदित तारन है, द बिहार टॉप पर ये वीडियो आप देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। पार्टी जो चिराग पासवान की थी नहीं, मतलब जब पार्टी उनकी टूटी तो पार्टी तो चाचा को चली गई थी। मुझे याद है 2021 का यही छठ का समय था। चिराग पासवान से इंटरव्यू करने गया था, दफ्तर में सन्नाटा पसरा रहता था। 2-4-5 लोग ही वहाँ दिखते थे, चाहे आप राजू तिवारी कह लीजिए, हुलास पांडे कह लीजिए, ऐसे ही कुछ नाम थे, इंजीनियर रविंदर सिंह कह लीजिए, और भी कई नाम थे इस तरह के जो वहाँ पर दिखते थे। कार्यकर्ता थे इनके साथ जिला स्तर पे, लेकिन पार्टी दफ्तर में बड़ा सन्नाटा पसरा रहता था। वहाँ से चिराग पासवान निकलकर आज यहाँ तक पहुँचे कि उन्होंने अपनी पिता की जो पुश्तैनी जमीन रही राजनीति की, उसे वापस उन्होंने ले लिया। कार्यालय भी ले ही लिया गया, अब पार्टी उनको मिल गया, 5 सांसद आज उनके हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि जब व्यक्ति नीचे गिरता है तो उस समय लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, और जब कोई व्यक्ति ऊपर जाता है तो लोग उसमें सटने लगते हैं, उसके साथ जाने लगते हैं। लेकिन चिराग के साथ हो रहा उल्टा है। चिराग पासवान जब फर्श पर थे तो उस समय उनके साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे थे। आज जब वो अर्श पर पहुंच गए हैं तो ठीक उसके विपरीत हो रहा है। क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, शुरुआत तो इसकी लोकसभा से हो गई थी। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से टिकट वितरण किया गया, कई नेता पार्टी छोड़ गए, चाहे डॉक्टर अरुण कुमार का नाम लीजिए, रेणु कुशवाहा का नाम लीजिए, वो एक और कुशवाहा है उनका, कई लोगों ने पार्टी छोड़ा उस समय। और उनकी नाराजगी बड़ी स्वाभाविक थी उस समय, क्योंकि सबको टिकट तो दिया नहीं जा सकता था। सतीश कुमार ने पार्टी उस समय छोड़ दिया, तो कई नेता ऐसे रहे जिन्होंने पार्टी छोड़कर आगे बढ़ गए वो लोग। फिर चुनाव हुआ, 100% स्ट्राइक रेट रहा, 5 की 5 सीटें, मंत्री भी बन गए चिराग पासवान। अभी हाल में देखिए, तिरहुत में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हो रहा है। अब राकेश रोशन सरीखे नेता, और राकेश रोशन को आप कम एस्टिमेट मत कीजिएगा, या अभी जो रुपौली में शंकर सिंह थे, ये लोग पार्टी को सींचने और मजबूत करने वाले लोग रहे हैं। आप सोचिए, राघोपुर से राकेश रोशन लड़े थे बिहार के भावी सीएम के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ, और वहां पर वो 25,000 वोट ले आए। वहां पर वो 25,000 वोट 2020 में ले आए थे। तो कोई छोटा नेता उनको हम नहीं कह सकते भाई। तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ना ही बहुत बड़ी बात होती है, और लड़ भी गए तो जमानत बचानी बड़ी बात होती है। उन्होंने 25,000 वोट स्कोर किया, और वो अब निर्दलीय होकर लड़ रहे हैं तिरहुत का स्नातक जो एमएलसी वाला चुनाव है। तो ऐसे कई लोग हैं जो पार्टी धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, और शायद चिराग इस बात को रियलाइज कर भी रहे होंगे। ऐसा नहीं है, काफ़ी तेज तराग नेता है। पार्टी खोखली होती है, कमज़ोर होती है इस तरीके की घटनाओं से। अब अभी एक देखिए बड़ी खबर निकल कर आई, हालांकि इस खबर का हम कहीं से कोई पुष्टि नहीं करेंगे। खबर तो ये भी चल रही है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी, वो भी कई दिनों से नाराज चल रहे हैं। उनको भी लोकसभा लड़ने का मन रहा होगा, हालांकि लड़ नहीं पाए, लेकिन अब उनकी भी नाराजगी सामने आती है। हुलास पांडे का तो आप गुणागण जान ही रहे हैं। तो कई नेता हैं ऐसे जो इस तरीके से नाराजगी उनकी बार बार निकलकर सामने आती है। और एक बार जान लीजिए, चिराग पासवान की पार्टी में टूट होगी, टूट नहीं होगी, क्या होगा भविष्य में कोई नहीं जानता है, शायद चिराग भी नहीं जानते होंगे। लेकिन इतना तो पक्का है कि पार्टी में इसकी चर्चा हो रही है। अगर चर्चा नहीं होती तो शायद आज खबर आपको हम नहीं दिखा रहे होते। कई मीडिया हाउसेस में ये खबर चल रहे हैं। दिल्ली का जो मीडिया हाउसेस है, वहां पर भी इसकी खूब चर्चा है कि आखिर पटना में क्या गड़बड़ी हो रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी इस दौर से गुजर रही है। और इसका सबसे बड़ा जो मूल कारण है वो विधानसभा चुनाव है। देखिए, विधानसभा चुनाव जब चिराग पासवान एनडीए में आए और लड़े चुनाव यहाँ से लोकसभा, तो उसके बाद कई नेताओं को ये उम्मीद जग गई कि विधानसभा चुनाव में हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे लोजपा का टिकट पर। कई नेता ऐसे हैं, 5-7 का तो मैं नाम भी जानता हूँ। कम से कम उतने लोग तो पक्के तौर पर उन्होंने कहा था कि वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं विधानसभा का, और चिराग उनको टिकट देंगे।
लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से बिहार आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे राजनीतिक डेवलपमेंट दिख रहा है, नीतीश कुमार दिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, ये पक्का है कि जब तक बीजेपी और जदयू के बीच टिकट का वितरण नहीं हो जाए, सीट शेयरिंग की बात नहीं हो जाए, लोजपा कहीं सीन में ही नहीं है। और लोजपा जब सीन में नहीं है तो फिर कैसे, अब देखिए चिराग पासवान को भी नहीं पता है कि उनको कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। पार्टी का दावा चाहे जो हो, चिराग पासवान को भी इसका पता नहीं है कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब मान लीजिए कि उनको अगर 15 सीट ही मिलता है तो यहाँ तो फौज 50 की खड़ी है, किसको मनाएंगे चिराग? और चिराग पासवान ने लोकसभा में जो टिकट दिया उसका एक निगेटिव इंपैक्ट तो गया है। देखिए जीते 100% सीट है, 5 का 5 सीट जीत गए, लेकिन एक आउटसाइडर सांभवी चौधरी को ले आना, राजेश वर्मा को ले आना जो पार्टी में थे या नहीं थे बात बराबर था, ऐसे लोगों को टिकट देना, अपने जीजा अरुण भारती को लड़ा देना, पार्टी में देखिए कार्यकर्ताओं के बीच एक बैड मैसेज आता है। मैसेज ये गया कि चिराग पासवान परिवारवाद है, परिवारवाद का काम कर रहे हैं। चिराग पासवान कई तरह के उस समय आरोप लगे थे, अब उसकी चर्चा हम क्या करें आपसे। तो ये भी कार्यकर्ताओं के बीच है कि कहीं लोकसभा की तरह उसी तर्ज पर विधानसभा में भी चिराग खेल ना कर दें, कि सब लोग आस लगाकर बैठे हुए हैं, मुंह बाकर बैठे हुए हैं कि अब मलाई जाएगा, और अचानक से मलाई किसी और के मुंह में चला गया, जिस तरह लोकसभा में हुआ। अरुण बाबू का मैंने उस समय इंटरव्यू किया था, उनमें किस बात की नाराजगी थी, रेणु कुशवाहा में किस बात की नाराजगी थी कि खगड़िया क्यों नहीं लड़ाया गया, क्यों राजेश वर्मा खगड़िया लड़े? भाई कौन है राजेश वर्मा? अब तो सांसद हैं, अब तो बड़े नेता हो गए हैं, देश के लोग जानने लगे हैं उनको, लेकिन उस समय क्यों टिकट दिया गया? तो इस तरीके के सवाल उठते रहे हैं, बार बार उठते रहे हैं उस समय। और अब इसी बात का डर उनकी पार्टी में कई नेताओं को है, शायद राजू तिवारी को भी होगा, शायद हुलास पांडे को भी होगा, इंजीनियर रविंदर सिंह को भी होगा, अभिषेक सिंह को भी होगा। कई नेता है, मैंने कहा ना कि एक लंबी फहरिस्त हो सकती है ऐसे नेताओं की जिनमें नाराजगी कहीं ना कहीं होगी चिराग पासवान को लेकर। दूसरी चीज, पार्टी की गतिविधियां भी नगण्य है, शून्य के बराबर है बिहार में। अब देखिए चिराग पासवान के अलावा जितने भी नेता है बिहार में, तेजस्वी यादव की एक यात्रा चल रही है, बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है, सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर विधानसभा को लेकर बड़ी एक्टिव हैं, लेकिन चिराग दिल्ली की राजनीति में व्यस्त हैं। तो बिहार की राजनीति का क्या, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का क्या, कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा चिराग पासवान के? देखिए चिराग पासवान की सबसे बड़ी अगर उपलब्धि की बात की जाए या उनकी पूंजी, उनका जो विरासत है, पिता की नहीं चिराग पासवान की, तो वो दो मैं मानता हूं। सबसे पहला उनका जो पूंजी रहा वो ये रहा कि उन्होंने अपने सबसे बुरे दौर में भी नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ा, इसका फल भी उनको मिला। और दूसरी जो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो मुझे समझ में आती है चिराग पासवान का एज अ पॉलिटिशियन, एज अ नेता, वो ये रहा कि उन्होंने 3 साल जो संघर्ष किया बिहार में रहकर, यहाँ के लोगों से जो कनेक्टिविटी बनाई, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। क्योंकि एक दौर हमने वो देखा है जब चिराग पासवान के पास दफ्तर तक नहीं था, नेता नहीं थे, कोई नहीं था, बीजेपी भी आंख मोड़ ली थी, चेहरा मोड़ लिया गया था बीजेपी का दफ्तर बंद हो गया था। उनका जब जनपद वाला बंगला दिल्ली का खाली कराया गया था, आपको याद होगा वो प्रकरण, किसने करवाया था खाली, लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ा, जनता का साथ नहीं छोड़ा। और उसी का फल है कि चिराग पासवान आज संसद भी पहुंचे, मंत्री भी बने, अपने पार्टी को भी जितवा लिए, और अब बिहार में बीजेपी से बार्गेन करने की स्थिति में है। लेकिन इतना होने के बावजूद क्या बीजेपी उनको कंसीडर करेगी, ये मैं नहीं, ये उनकी पार्टी के नेता सोच रहे हैं। ये उनकी पार्टी के नेताओं के बीच इस बात की चर्चा है कि भाई कितना सीट मिलेगा और क्या होगा, क्या हम लड़ पाएंगे, और नहीं लड़ पाएंगे तो हम यहाँ कितना दिन बैठ के गाना गाएंगे, कितना दिन झंडा ढोएंगे। और देखिए कोई भी राजनीति में जुड़ता है तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, बहुत नैसर्गिक बात है कि वो चुनाव लड़ने ही आता है, और वो भी बड़ा नेता अगर हो, थोड़ा सा भी बड़ा नेता हो जो रह चुका है विधायक या लड़ चुका है विधायकी का चुनाव। और ऐसे कई नेता वहां बैठे हुए हैं लोजपा के दफ्तर में जो लड़ चुके हैं, विधायक रहे हैं। तो यही गुणागणित है, और इसीलिए मैंने कहा कि बिना आग लगे धुआं उठ ही नहीं सकता है। ये धुआं जो उठ रहा है इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं खेल तो हो रहा है पार्टी के अंदर। अब कब होगा, कैसे होगा, क्या प्रारूप होगा, ये समय के गर्भ में है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत